गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। अब वो बेटा पूछती है, वो जब कहता है ना कि भाई आप जाइए जादूगर के पास जाइए, जादूगर की बात आती है और वो कहता है आउल जिसको कि भाई जादूगर के पास जाओ, तो वो पूछती है आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू सच में होते हैं। अब बच्चे के दिमाग में जब कहानी सुनाते हैं तो बेटा सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेस, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जादू सच में होते हैं। दिस वॉज ए न्यू फेज, क्योंकि ये नया पहलू था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, कहते हैं कि ये आखिरी महीने का जो सैटरडे था, इसमें एक बिल्कुल नई स्टोरी थी। रियलिटी फेज, कुछ वास्तविक से भरा हुआ पहलू था। वेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब वो उसको बताता था कि भाई स्पाइडर्स खाते हैं बग्स को, कीड़ों को खाते हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, तो वो अपनी मम्मी के पास जाके पूछती थी डू दे रियली, क्या वो सच में ही खाते हैं। मतलब क्या है कि जो पापा उसको स्टोरी में बताते थे तो उसको क्या लगता था कि क्या जो पापा कहानी में बता रही है सचमुच ऐसा होता है, तो अपनी मम्मी के पास जाती थी पूछने के लिए। एंड वेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जब क्लियर उसको ये बताती है उसकी मम्मी कि भाई भगवान होता है आसमान में, हमारे चारों तरफ होता है। शी टर्न टू हर फादर, तो वो तब अपने पापा के पास जाती है एंड इंसिस्टेड, जोर देती इस बात पे विद ए स्लाई, एक मतलब बड़ी चतुराई के साथ। यट ईगर स्माइल, इज ही रियली, क्या सच में भगवान होता है। मतलब क्या है कि जब पापा उसको कुछ बताते तो वो मम्मी से जाके पूछते थे कि क्या सचमुच ऐसा होता है, लेकिन जब मम्मी बताती तो वो पापा से पूछती थी कि क्या सचमुच ऐसा होता है। दे आर रियल इन स्टोरीज, वो कहता है कि ये कहानियों में तो वास्तविक तो होते हैं। उसके पापा क्या कहते हैं कि जब कहानी होती है तो जादूगर उसमें मतलब रियली होता है, वास्तविक होता है। जैक आंसर्ड कर्टली, आंसर दिया उसने बड़े समझदारी से। शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नरेटिव, और उसने उस मतलब क्या है कि एक कहानी का छोटा सा हिस्सा भुला दिया था उससे। द आउल सेड, उल्लू ने क्या कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज। अब उल्लू क्या कहता है कि जाओ अंधेरे जंगल से, अंडर द एप्पल ट्रीज, एप्पल के जो पेड़ हैं सेब के, उनके नीचे से गुजरते हुए, इनटू द स्वैम्प, पानी में से, ओवर द क्रिक, उस धारा के ऊपर से। मतलब क्या है कि स्वैम्प क्या होता है बेटा, एक ऐसा एरिया जो पानी से भरा हुआ हो, कोई भी जगह हो जो जमीनी जो पानी से भर जाए। ओवर द क्रिक मतलब क्या है, क्रिक क्या होती है, एक छोटी सी धारा बहना, एक छोटी सी कोई भी नाली सी बहना जिसके ऊपर हम पुल वगैरह बना लेते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ एक क्रिक है, वहां से चले जाना। वो पूछती है व्हाट्स ए क्रिक, अब ये क्रिक क्या होती है, धारा क्या होती है। तो उसके पापा उसको बताते हैं लिटिल रिवर, एक छोटी नदी होती है। जैसे हम अपने खेत में नहीं होते हैं छोटे से, जिनको हम नाले या दाने बोल देते हैं, इस टाइप की एक छोटी सी क्रिक होती है। ओवर द क्रिक, कहता है कि उस क्रिक के ऊपर से जाना। एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, वहां तुम्हें जादूगर का घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और इसी तरह से रोजर स्कंक गया। एंड प्रीटी सून ही केम टू ए लिटिल व्हाइट हाउस, और कहते हैं कि बहुत जल्द ही केम, वो आ गया एक छोटे से सफेद घर के सामने। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया जोर से। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने खिड़की की दहलीज जो है, खिड़की की जो फ्रेम है उस पर भी खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स जोज टाल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और जब फिर मतलब क्या है कि जब वो कहानी ऐसे सुना रहे थे कि भाई वो पहुंच गया जादूगर के पास, तो जो का एक जो मतलब क्या है कि जो लंबी सी वहां लेटी हुई थी, एक मतलब क्या है कि उसके अंदर एक चाइल्डिश जो रोमांच होता है बच्चों के अंदर, जो एक वो होता है ना कि भाई जिज्ञासा होती है, और एक मतलब आगे बढ़ने का जो एक वो होता है ना कि खुशी, वो उसके अंदर आई कि भाई अब समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वो खुशी वो महसूस करती है। एंड देन, और तब क्या होता है, टीनी लिटिल ओल्ड मैन, एक छोटा सा बुजुर्ग सा आदमी केम आउट, बाहर आया, विद ए लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, लंबी दाढ़ी के साथ, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने एक ब्लू टोपी पहन रखी थी। एंड सैड, उसने कहा, आह व्हाट इज दिस, वॉचर्स वांट, वो पूछता है कि व्हाट इज दिस, कौन है, व्हाट यू वांट, क्या तुम चाहते हो, यू स्मेल ऑफुल, तुम बड़े से बड़ी गंदी बदबू आ रही है। द विजर्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, जादूगर की जो आवाज थी वो सबसे अच्छी पसंदीदा आवाज थी जैक की। जैक बड़े अच्छे शौक से उसकी आवाज निकालता था बना के। ही डिडंट इट बाय स्क्राउचिंग अप, ही डिड इट, वो उसको कैसे करता था, बाय स्क्राउचिंग अप हिज फेस, अपने मुंह को ऊपर उठा के, एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आईज, अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा के उनकी जैसे शिकायत कर रही हो वो। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, और इस तरह से मतलब क्या है कि ये मतलब क्या है कि इस तरह से करता था, एक्टिंग भी साथ में करता था, आंखों में पानी भर जाता था उसकी।
ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम, वो ऐसा करता था जैसे बुजुर्ग का जो रोल होता है वो उसके ऊपर शूट कर रहा है, उचित बैठ रहा है। मतलब जादूगर को वो मानता था कि भाई जैसे जादूगर का रोल उसके ऊपर शूट कर रहा है, और वो बड़ी मतलब एक्टिंग करके बताता था कि भाई वो क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने, आई नो इट, मुझे पता है, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स, और सारे छोटे जो जीव हैं, रन अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर भागते हैं। क्या पता उसको कि भाई मैं, वो कहता है ना कि यू आर सो आउफुल, तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मेरे मुंह से बदबू आती है। तो कहता है कि सभी मेरे से दूर भागते हैं। द एनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, कहता है कि उस बड़े से उल्लू ने मुझे बताया है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओह वेल मे बी, कहता है कि हाँ चलो हो भी सकता है, कर भी सकता हूँ। कम ऑन इन, अंदर आओ, डोंट गेट टू क्लोज, और वो जादूगर कहता है इतनी पास मत आओ। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, और अंदर देखो, जो कहती है कि वहां बहुत सारी जादुई चीजें थी। ऑल जम्प टुगेदर, सारी एक इन ए बिग डस्टी हीप, कहती सारी इकट्ठी पड़ी हुई थी एक बहुत बड़े धूल भरे ढेर में। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जादूगर के पास कोई साफ सफाई करने वाली लेडी नहीं थी, इसलिए वो एक ढेर में ही पड़ी थी। वाई, क्यों? वाई, बिकॉज ही वॉज ए विजर्ड, क्योंकि वो एक जादूगर था, एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और काफी बुजुर्ग था। विल ही डाई, अब वो पूछती है लड़की कि जादूगर अब बुजुर्ग था तो क्या वो मर जाएगा? नो विजर्ड डोंट डाई, उसके पापा कहते हैं जादूगर नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, वो कहता है कि उसने चीजों को चारों तरफ बिखराया, अराउंड चारों तरफ, रमेज्ड बिखराया, एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, एक पुरानी छड़ी उसे मिली। कॉल्ड ए मैजिक वैंड, जिसको जादू की छड़ी कहते हैं। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, रोजर स्कंक से पूछा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कैसी खुशबू तुम्हें चाहिए? रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर ने काफी सोचा, एंड सेड, और अंत में उसने कहा रोजेज मुझे गुलाबों की खुशबू चाहिए। यस गुड जो, सेड स्मगली, जो ने खुश होते हुए कहा कि भाई बहुत अच्छा किया, उसने बहुत अच्छी खुशबू मांगी है। जैक फिक्स्ड विद ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, जैक ने अपने आप को फिक्स किया, फिक्स करना मतलब क्या, अपने आप को जचाया, थोड़ा सा अपने आप के हाव भाव जो थे उनको इस तरह से किया, और फिर जैसे विजर्ड बुजुर्ग सा था उसी की इरिटेबल चिड़चिड़ी आवाज में उसी की तरह बोलने लगा। आब्रा कडाब्री, हॉक्यूस प्यू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजर बॉसेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स बोलता है जादूगर, जैसे जो जादूगर नहीं होते कि आब्रा कडाब्रा, इस तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो इस तरह की लैंग्वेज बोलता है वो, जादू की छड़ी घुमाता है उसके ऊपर से, स्कंक के ऊपर से ऐसे गोल गोल, और ये वर्ड्स वो बोलता है। इनका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, वो बस ऐसे ही बोलता है कि भाई रोजर स्कंक क्या तुम चाहते हो, अपने कान को खींचो रोजर स्कंक, यू तुम कभी नहीं डरोगे, और ये ऐसे ऐसे कह के वो उसके जादू उसके ऊपर करता है, उसकी स्मेल को दूर करने के लिए। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।